क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने पूरा क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा दिया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पेरियोडिक प्रॉपर्टीज। आखिर ये पेरियोडिक प्रॉपर्टीज होता क्या है बाबू? चलिए, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज देखिए, पेरियोडिक का मतलब क्या होता है? पेरियोडिक का मतलब होता है जो एक सर्टेन इंटरवल पे क्या होगा, फिर से रिपीट हो जाए, दैट इज कॉल्ड पेरियोडिक। पीरियड्स आप बोलते हैं ना, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, एवरी पीरियड्स का मान लेते हैं 45 मिनट्स का होता है, ठीक है ना। तो सेकेंड पीरियड, फिर 45 मिनट्स के बाद फिर दूसरा पीरियड आपका आ जाता है। तो पीरियड्स का मतलब वैसा प्रॉपर्टीज जो सर्टेन इंटरवल के बाद फिर से रिपीट कर जाए, दैट इज कॉल्ड पेरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। लिखो, द properties which are repeated after a certain interval is known as क्या चीज? पेरियोडिक प्रॉपर्टीज इज नोन एज पेरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब पेरियोडिक प्रॉपर्टीज कितने टाइप्स का है? तो आपको पढ़ना है पेरियोडिक प्रॉपर्टीज दो टाइप्स का लिखेंगे, फर्स्ट एंड क्या चीज? सेकंड। एक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और सेकंड जो है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल। तो फिजिकल में आपको 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़ना है बाबू। सबसे पहले पढ़ना है आपको रेडियस, सेकंड आपको पढ़ना है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी लिखिए या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। थर्ड में है आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एंड फोर्थ में जो है वो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। रही बात केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपको पढ़ा दूंगा सबसे पहले वैलेंसी, उसके बाद ऑक्साइड्स, उसके बाद हाइड्रोक्साइड्स, उसके बाद हाइड्राइड्स, और सभी का मैं फिर दिखाऊंगा एसिडिक एंड क्या चीज? बेसिक स्ट्रेंथ। ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले रेडियस, ठीक है। नोट डाउन कर लो। आइए अब हम लोग देखते हैं रेडियस के बारे में फर्स्ट, ठीक है ना। पहली बात बताओ रेडियस होता क्या है? तो रेडियस आप जानते हैं बाबू, कोई भी एटम है, ये न्यूक्लियस है, एटम और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड क्या चीज? रेडियस। मीन्स रेडियस है क्या? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द एटम, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड रेडियस। सही बात है। चलो अब बताओ, क्या रेडियस को मेजर करना आसान बात है? तो लगता है आसान, लेकिन ऐसा है नहीं। मेजरिंग रेडियस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। रीजन तो देखो, सबसे पहली बात, एटम का साइज क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और स्मॉल होने के कारण कोई भी स्मॉल चीज़ को मेज़र करना बहुत ही क्या होता है? मुश्किल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। पहला पॉइंट ये। दूसरी बात, आपको इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन रहेगा पता, तभी तो आप क्या करेंगे? रेडियस मेजर कर पाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग आप पढ़े थे, हाइजेनबर्ग क्या बोला था बाबू?
कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट करना बहुत ही क्या होता है, इम्पॉसिबल, मीन्स इम्पॉसिबल है। तो जब इम्पॉसिबल है, एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट ही नहीं कर पाएंगे, तो रेडियस मेजर करना इसलिए बहुत ही क्या है, मुश्किल काम है। ठीक है, अब आइए यहां पहले देखें। द रेडियस ऑफ एन एटम इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ इट्स न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये न्यूक्लियस हुआ बाबू, दिस इज द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेडियस। मेजरिंग रेडियस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, जैसे मैंने बताया था, बिकॉज साइज ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है, एंड अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल वी नो दैट देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट। हाइजेनबर्ग बताया ही था। अब लेकिन क्या हम लोग रेडियस नहीं मेजर करते हैं? करते हैं। इतना लिमिटेशन होते हुए भी हम लोग रेडियस को मेजर करते हैं। तो रेडियस 4 टाइप्स का होता है बाबू, 4 टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन? फर्स्ट है कोवेलेंट रेडियस, सेकंड है अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो कोवेलेंट रेडियस। अच्छा बताओ कोवेलेंट बॉन्ड बनता कहाँ पे है? तो कहीं पे भी दो नॉन मेटल मिलते हैं, नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड, तो वहां पे कोवेलेंट रेडियस होगा। अगर आयनिक बॉन्ड बना तो आयनिक बॉन्ड बनता कहाँ पे है? तो एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल के बीच में, नॉन मेटल और मेटल के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो आयनिक होता है। क्या होता है? आयनिक, आयनिक रेडियस हो गया। थर्ड मेटालिक रेडियस, दो मेटल एटम के बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, और उसके बीच में जो रेडियस होगा मेटालिक रेडियस कहलाएगा। ठीक है, और लास्ट है वॉन डर वाल्स रेडियस, तो जहां पे वॉन डर वाल्स फोर्स लगता है, वॉन डर वाल्स फोर्स, तो वॉन डर वाल्स फोर्स कहां लगता है? तो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल के बीच में वॉन डर वाल्स फोर्स लगता है। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग आगे मैंने डिटेल से हम लोग ये करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे इसका हम लोग। ठीक है ना, अभी बस इतना ही। ठीक है, तो आइए, तो रिगार्डिंग दीज लिमिटेशन 4 टाइप्स ऑफ रेडियस आर डिफाइंड। फर्स्ट कोवेलेंट रेडियस इफ द बॉन्ड इज क्या चीज? कोवेलेंट। दूसरा आयनिक रेडियस इफ द बॉन्ड इज क्या चीज? आयनिक। थर्ड मेटालिक रेडियस इफ द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन क्या चीज? मेटल्स। वॉन डर वाल्स रेडियस, पहली बात तो वॉन डर वाल्स रेडियस क्या है बाबू? इफ द 2 एटम्स आर नॉट बॉन्डेड बाय क्या चीज? केमिकल बॉन्ड। वो एक केमिकल बॉन्ड नहीं होता है बाबू, जस्ट एक छोटा सा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, तो वॉन डर वाल्स रेडियस, वॉन डर वाल्स बॉन्ड बनता कहाँ पे है? फोर्स बनता कहाँ पे है? तो देखो बाबू, थोड़ा सा बता रहा हूँ फिर आगे देता हूँ। ठीक है ना, जैसे ये क्लोरीन और ये क्या चीज? क्लोरीन। अब बताओ क्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। ऑलरेडी इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है? पूरा। ऑलरेडी इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, Cl2। यहां पे भी एक Cl2 ले लिए, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तो क्या ये बॉन्ड बनाना चाहेगा? नहीं बनाना चाहेगा, बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा। बट फिर भी दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो जाता है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो जाता है, एंड दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड वॉन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, जैसे आप इंडियन है बाबू, इंडियन है, एक है गुजरात का, दूसरा है बिहार का। ठीक है ना, और दोनों चले गए फॉरेन। अगर फॉरेन चले गए तो क्या दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्योंकि इंडियन है, इंडियन होने के कारण दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। लेकिन क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं। एक बिहार और दूसरा गुजरात, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो जाता है, और उसी अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं वॉन डर वाल्स फोर्स। ठीक है ना, तो वॉन डर वाल्स फोर्स जनरली मॉलिक्यूल के बीच में मिलता है। मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल है और दोनों मॉलिक्यूल के एटम के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड वॉन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं कोवेलेंट रेडियस के बारे में। नोट कर लीजिए इसको पहले, फास्ट फास्ट बाबू, मिटाओ इसके। देखिएगा कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, यहां देखो आप कोवेलेंट रेडियस।
कोवेलेंट रेडियस हम लोग दो टाइप से डिवाइड करेंगे। पहला, एक होगा होमो एटॉमिक और दूसरा होता है हेट्रो एटॉमिक। ठीक है, होमो एटॉमिक का मतलब इफ द एटम्स आर क्या चीज सेम, एटम्स क्या होगा सेम। हेट्रो एटॉमिक का मतलब इफ द एटम्स आर डिफरेंट। ठीक है ना। अब हेट्रो एटॉमिक में दो आता है। फर्स्ट EN लिख लीजिएगा खुद से, बाबू बोर्ड छोटा है थोड़ा। EN का मतलब होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। EN का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज ऑलमोस्ट सेम, बताऊंगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज ऑलमोस्ट सेम। दूसरा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। तो तीन तरह से आप लोग डिफाइन करेंगे। फर्स्ट होमो एटॉमिक, एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम हेट्रोएटॉमिक में, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज क्या चीज डिफरेंट। ठीक है ना। तो इसे हम लोग मान लेते हैं 1, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज क्या चीज थर्ड। तीन तरह से रेडियस कोवेलेंट का हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करो पहले, चलिए लिखाते हैं होमो एटॉमिक रेडियस। होमो एटॉमिक, if the covalent bond, if the single covalent bond is formed between two same atoms. Single covalent bond is formed between two same atoms. तब कोवेलेंट रेडियस कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है ना। अब आइए देखें, ये एक एटम हुआ, दिस इज द एटम नंबर ए, और ये एटम नंबर क्या हुआ, ये भी एटम नंबर क्या चीज ए। दोनों एटम आपका क्या है सेम। ठीक है बाबू। और ये ओवरलैप करता है, क्या करता है ओवरलैप। केमिकल बॉन्डिंग में पड़ेगा, जब ओवरलैपिंग होता है तभी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो ये इसका क्या हुआ बाबू न्यूक्लियस, और ये इसका क्या हुआ न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, दिस इज द रेडियस यहां, और ये इसका रेडियस। ठीक है, ये मैंने मान लिया दिस इज द RA, और ये भी आपका क्या है RA। सही है। यहां देखना बाबू, और ये आपका डिस्टेंस हुआ दोनों के न्यूक्लियस के बीच का, जिसे मैं लिखता हूं D, A और क्या चीज A। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो न्यूक्लियस के बीच का क्या है डिस्टेंस। ठीक है, अब बताओ क्या लिखें, बताओ अब DAA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो RA प्लस RA, क्योंकि दोनों एटम सेम है इसलिए इसका भी रेडियस सेम, इसका भी रेडियस क्या होगा सेम। तो आप बताओ क्या लिखेंगे DAA क्या है बाबू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। डायरेक्ट पूछेगा, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। 2RA, बताओ RA इज इक्वल टू क्या होगा DAA बाय क्या चीज 2, DAA बाय 2। तो ये रहा होमो एटॉमिक के लिए। ठीक है, अब आइए हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक बाबू देखना, पहला इफ द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन different atoms having A में लिखते हैं A,
A having almost similar इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब बताओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे पता चलेगा? तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, रुक जाइए। ऑलमोस्ट दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, दिया हुआ रहेगा। नहीं तो इलेक्ट्रोनिगेटिव इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना भी है। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या चाहिए बाबू? HCl कैसे ब्रेक करेगा? H प्लस और Cl माइनस। H पे कौन सा चार्ज? प्लस, और Cl पे माइनस। तो Cl क्या हुआ? इलेक्ट्रोनिगेटिव, और H प्लस क्या हुआ? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो उसका कुछ वैल्यूज होते हैं, वो वैल्यूज हम लोग बाद में याद भी कर लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है ना। अब देखो ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है बाबू, देखना एकदम आराम से। देखो क्या होगा, दोनों एटम आपका क्या है? डिफरेंट। अब ए है और ये क्या है? बी। सही है बाबू, ये इसका न्यूक्लियस और ये भी इसका क्या है? न्यूक्लियस। दोनों के बीच का डिस्टेंस ये और ये डिस्टेंस हम लोग मान लेंगे आर बी, और ये क्या हो गया बाबू? आर ए। और ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज डी ए, और क्या चीज? बी, डी ए बी। सही है, बताओ अब क्या लिखें? डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। क्या इसको 2RA लिख सकते हैं या 2RB लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रीजन है दोनों एटम आपका क्या है? डिफरेंट। तो पहला कंडीशन ये रहा। बी में देखेंगे बाबू, हैविंग लार्ज डिफरेंस इन EN लिख देता हूं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर लार्ज डिफरेंस है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, तब इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। देखना फिगर तो आपका सेम ही रहेगा बाबू, ए और बी। क्या लिखेंगे? डी ए बी इज इक्वल टू, देखना ये तो रहेगा ही रहेगा, आर ए प्लस आर बी माइनस, इसको कहते हैं स्टीवेंसन सोमेकर इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है। 0.09 ये एक्स ए माइनस एक्स बी, अभी एक्स कह रहा हूं, ये है क्या? दिस इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए, और ये क्या है बाबू? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्या चीज? बी। अगर ए का इलेक्ट्रोनिगेटिव बी से बड़ा है तो ए माइनस बी करेंगे, अगर बी का बड़ा हो गया तो बी माइनस क्या करेंगे? ए करेंगे, बी माइनस ए। तो ये रहा आपका क्या चीज? कोवैलेंट रेडियस। क्या चीज बाबू? कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट 3 टाइप का, होमो एटॉमिक के लिए और हेट्रो एटॉमिक के लिए। हेट्रो एटॉमिक के केस में 2 आएगा, एक आर ए प्लस आर बी, जब अलग अलग एलिमेंट होंगे। अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दिया हुआ है बाबू तो ये फॉर्मूला यूज करना, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं दिया हुआ है तो आर ए प्लस आर बी। और ये डी ए बी क्या है? बार बार बता रहा हूं, इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी कहते हैं, नहीं तो आपको लिखा होगा डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये पहले नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग चलते हैं मेटालिक रेडियस पे। मेटालिक रेडियस जल्दी नोट करो बाबू, फास्ट। आइए अब हम लोग देखते हैं कौन सा रेडियस? मेटालिक रेडियस। रही बात आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में, ठीक है ना। चलो मिटा रहा हूं उसको। अब लिखेंगे हम लोग मेटालिक रेडियस, या उसको हम लोग क्रिस्टलाइन रेडियस भी कहते हैं, या क्रिस्टल रेडियस भी कहा जाता है। मेटालिक रेडियस। देखिए मेटालिक रेडियस, क्या होता है बाबू? इफ द बॉन्डिंग इज बिटवीन two metal atoms, then the metallic radius
is half the distance between two nucleus. हाफ द डिस्टेंस, सेम वही चीज है, सेम वही चीज, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे बाबू ऐसे, या इसको कहते हैं हम लोग कौन सा रेडियस, इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टल रेडियस भी कहा जाता है, या क्रिस्टलाइन रेडियस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये है, मान लेते हैं ए है और ये क्या है, ए। दोनों का डिस्टेंस बाबू, ये आपका न्यूक्लियस और ये भी आपका क्या चीज, न्यूक्लियस। ये क्या हुआ, आर ए, और ये भी क्या चीज, आर ए। दोनों के बीच का डिस्टेंस डी ए और क्या चीज, ए। तो आप बोलेंगे ये तो एज लाइक का क्या है, कोवेलेंट रेडियस, नहीं। अब सोचिए कोवेलेंट और इसमें क्या डिफरेंस है, बताओ बाबू। देखना, कोवेलेंट में ओवरलैपिंग होता है, लेकिन याद रखना मेटालिक या क्रिस्टलाइन रेडियस में कभी ओवरलैपिंग नहीं होता है। ओवरलैप किया हुआ था, लेकिन यहां पे ओवरलैप नहीं किया है, ठीक है। चलो, तो ये आपका हुआ, तो यहां क्या लिखेंगे बाबू, आर ए प्लस आर बी, सॉरी आर ए प्लस आर ए इज इक्वल टू डी ए ए, 2RA इज इक्वल टू डी ए ए। तो आर ए इज इक्वल टू क्या होगा, डी ए ए बाई क्या चीज, 2, मीन्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाई क्या चीज, 2। ये आपका मेटालिक रेडियस हुआ, ठीक है। थर्ड हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वॉन डर वाल्स रेडियस। क्या चीज, वॉन डर वाल्स रेडियस। क्या होता है, देखा जाए, इट इज हाफ द डिस्टेंस between two atoms of adjacent molecule। टू एटम्स ऑफ क्या चीज, एडजेसेंट मॉलिक्यूल। मैंने बताया था कि वॉन डर वाल्स जनरली कहां पे लगता है बाबू, कहां पे लगता है, मॉलिक्यूल के बीच में। क्या चीज, मॉलिक्यूल के बीच में, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हाफ होगा वही वॉन डर वाल्स रेडियस होता है, ठीक है ना। जैसे यहां देखिए बाबू, मैंने इफ द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सेम एटम्स लिखे, टू सेम एटम्स ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल, सेम एटम्स, ये ठीक वर्ड है, ठीक है। देखो अब मैंने एक बनाया मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स हैं, ए और क्या चीज, बी। ये आपका ए है और ये क्या है, बी, ठीक है। फिर मैंने बनाया, देखना, ये आपका ए है और ये क्या है, बी। फिर मैंने बनाया, ये आपका बी है और ये क्या है, ए। तुरंत बता रहा हूं, वो देखिएगा, ए और बी। ये आपका ए है और ये क्या है, बी। ये आपका बी है और ये क्या है, ए। जनरली ये सेम एटम के बीच में ही क्या होता है, वॉन डर वाल्स रेडियस या वॉन डर वाल्स फोर्स लगता है। देखना बाबू, ये यहां और ये यहां, देखना, ये आपका क्या हुआ, दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, अब इसी का हाफ, ये मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है बाबू, दिस इज द डी ए और क्या चीज, ए। तो वॉन डर वाल्स रेडियस क्या होगा, देखना, ये हाफ डिस्टेंस, यही जो हाफ डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड वॉन डर वाल्स रेडियस। यहां लिखते हैं वॉन डर वाल्स रेडियस किसका बाबू, ए। क्या होगा, डी ए ए बाई क्या चीज, 2। दिस इज कॉल्ड वॉन डर वाल्स रेडियस। मीन्स दो मॉलिक्यूल के सेम एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हाफ कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड वॉन डर वाल्स रेडियस, ठीक है। यहां देखना, ये बी है और ये क्या है, बी। मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या लिखते हैं बाबू, डी एंड बी एंड क्या चीज, बी। अब इसका हमको क्या निकालना है, वॉन डर वाल्स रेडियस। तो वॉन डर वाल्स रेडियस क्या होगा, दोनों के बीच का क्या चीज, हाफ डिस्टेंस। ये हाफ डिस्टेंस क्या लिखेंगे इसको हम लोग, v
वॉन डेर वाल्स रेडियस और किसका बाबू बी, क्या लिखेंगे, डी बी एंड बी बाई क्या चीज, टू. इट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सेम एटम ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल. ठीक है. अब यहाँ पे एक नोट लिखना बाबू कि वॉन डेर वाल्स रेडियस तो पहली बात तो मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होता ही होता है, लेकिन एक जगह और डिफाइन होता है. याद रखना, जहां कोई बॉन्ड नहीं बनता है वहां पे कौन सा बनता है, वॉन डेर वाल्स. जहां कोई फोर्स नहीं लग रहा है वहां पे कौन सा फोर्स लगेगा, वॉन डेर वाल्स. तो जनरली इनर्ट गैस में क्या होता है, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वहां पे एक अट्रैक्शन होगा इनर्ट गैस मॉलिक्यूल के बीच में कि वहां पे वॉन डेर वाल्स फोर्स लगता है. क्या लगता है, वॉन डेर वाल्स. ठीक है ना. तो यहां लिख देते हैं वॉन डेर वाल्स रेडियस इज डिफाइंड फॉर, किसके लिए बाबू, इनर्ट गैसेस. इनर्ट गैसेस के लिए वॉन डेर वाल्स रेडियस क्या होता है, डिफाइंड होता है. सही है. चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए बाबू, जल्दी से नोट करो, तो जल्दी से नोट डाउन करो, फास्ट. ठीक है. चलो देखो मिटा रहा हूं. देखना बाबू, अगर पूछा जाए रेडियस, अभी आप 3 रेडियस पढ़े बाबू, वॉन डेर वाल्स, मेटालिक और कोवेलेंट. तीनों रेडियस में सबसे बड़ा रेडियस कौन होगा, सबसे बड़ा रेडियस कौन होगा. तो आप बोलेंगे कि जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम लग रहा हो, तो बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम कहां लग रहा है, तो बोलेंगे वॉन डेर वाल्स फोर्स, क्योंकि वॉन डेर वाल्स फोर्स में कोई केमिकल बॉन्ड होता ही नहीं है. ठीक है ना. तो देखिए क्या होगा बाबू, सबसे पहले कौन सा रेडियस, वॉन डेर वाल्स रेडियस. उसके बाद कौन सा रेडियस है, मेटालिक रेडियस, एम फॉर मेटालिक लिख रहा हूं. ठीक है बाबू. और उसके बाद कोवेलेंट रेडियस लिख लीजिएगा आप लोग, कोवेलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल्स रेडियस, मेटालिक और क्या चीज, कोवेलेंट. अगर पूछा जाए फोर्स, तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलिए क्या होगा, जस्ट क्या चीज, अपोजिट. जस्ट क्या चीज, अपोजिट. ठीक है. चलो नोट डाउन करो फास्ट, जल्दी नोट कीजिए. अब मैं फैक्टर्स लिखाऊंगा किस पे एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है. जल्दी नोट करो, एटॉमिक रेडियस किस फैक्टर्स पे क्या होगा, डिपेंड करेगा. मिटाओ बाबू. चलो देखिएगा, और इसी को मैं पढ़ाऊंगा भी. देखिएगा, एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब, जिसको मैं एक एक करके डील करूंगा. ठीक है ना. पहला बाबू ऑर्बिट नंबर, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड है स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. फोर्थ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फिफ्थ ट्रांजिशन metal contraction, and sixth lanthanide and actinide contraction. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बाबू. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पूरा डिटेल से डील करेंगे. ठीक है, ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू.